अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा सना बिलुस सलाम, रशीद मुश्ताक साहब, काउंसलर अब्दुर रहमान रशादी साहब, नजमुद्दीन रशादी साहब, खलीलुल रहमान रशादी साहब, मौलाना राफे साहब, इंग्लिश लेक्चरर फ़खरुद्दीन साहब, हाफिज़ वक़ार अहमद साहब, रामिया बोली, तैयब नगर, महबूब नगर। तमाम अहबाब को दिल से शुक्रिया, सब ने शिरकत किया माशाल्लाह। झंडा का आगाज़ के लिए रिपब्लिक डे मनाया गया। गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बज़बान अरबी में तक़रीर करें। हमारे चैनल पर नए रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नए कुछ भी वीडियोस अगर डाले तो आपको नोटिफिकेशन आता आपको। الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الكرام وأصدقائها الأعزة، تحتفل بلادهم في 26 يناير من كل عام بيوم الجمهورية الذي تم فيه تفعيل الدستور الذي وحدهم كإخوة رغم اختلاف أعراقهم وأديانهم. وتقوم الحكومة الهندية من كل عام ببذل الكثير من الجهد لتنظيم الاحتفالات التي تحدث في عيد الجمهورية، حيث تقوم عروض عسكرية كبيرة في نيودلهي وعواصم الولايات الهندية. وهذه الاحتفالات لأمر تاريخي، وهو لم يكن هناك دستور دائم يحكم الهند، فتم تعيين لجنة لصياغة دستور دائم وإلغاء العمل بوثيقة 1935، وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حي التنفيذ في 26 يناير 1950. وبعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم، فمقدمته عرفت الهند باعتبارها دولة ذات السيادة وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية ديمقراطية، تضمن لجميع مواطنها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة، المساواة في المكانة والفرص. أكتفي بهذه الكلمات والحمد لله رب العالمين. مع السلامة. वो आएँ और तक़रीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेहमानान इज़्ज़ाम, मेरे अजीज़ साथियों, आज का दिन तारीख़ भारत का एक अहम दिन शुमार किया जाता है। इस दिन में मुल्क के दस्तूर को तैयार किया गया और इसी दिन को पूरे भारत में जश्न के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मोहतरम सामाईन किराम, आज़ादी के 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 में दस्तूर हिंद को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इस दस्तूर को और इस आइन को तैयार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 308 मेंबरान शामिल थे, जिनको उलमा इकराम और दानिशवरान कौम ने बेहतरीन मशवरे दिए और इस दस्तूर को तैयार करने के लिए इसको गैर मजहबी रखा गया। हर फर्द को आज़ादी दी गई, मजहबी और अकीदों को इख्तियार दिया गया और इसके प्रचार का हक दिया गया। लेकिन मोहतरम सामाईन किराम, इस दस्तूर के अंदर इंसानों को इंसानियत और मसावत को एकजहती दी गई और यही दर्स हमारा मजहब इस्लाम भी देता है। पिछले इस मुल्क की तरक्की और सालिमियत के अंदर सबको हिस्सेदारी दी गई इस दस्तूर के अंदर। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें इसके अंदर काफी तब्दीलियां देखी जा रही है। मजहब इस्लाम को हदफ बनाकर, मजहब इस्लाम को निशाना बनाकर उसके अकायदों को छेड़छाड़ करने की और दस्तूर हिंद के अंदर छेड़छाड़ करने की
मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही है। तलाक सलासा का मसला हो या आर्टिकल 370 कश्मीर का मसला हो या गाय के गोश्त खाने का मसला हो या मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मसला हो। जब दस्तूर हिंद के अंदर अपने मुल्क के अंदर दस्तूरी ओहदों पर सियासी कायदीन को बरेजमान कर उनको अपने एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आवाम के हुकूक को उनकी मर्जी और मनसे के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है। जब आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आती है एहतजाज के लिए। आज के इस दिन में हम लोग दस्तूर की पूरे मुल्क में नाफिज होने की जो तारीख है उसको जश्न के तौर पर मनाने के लिए जमा हुआ है। इस वक्त पूरे भारत में जिस तरह का माहौल रचा गया है और जैसे मेजॉरिटी में आकर मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज से काम कर रही है, उसी दस्तूर को जिसको तैयार करने में 500 से ज़ायद उलमा ने अपने राय मशवरे दिए ताकि इक्वालिटी को बाकी रखा जाए, ताकि दस्तूर के अंदर हर मज़हब को मुकम्मल हक हासिल हो उनके प्रचार का, और भारत में हर शहरी को ये हक हासिल हो कि वह अपनी इबादत, अपने एतकाद, अपने खुदाओं के लिए वो अपने गिरजे बनाएं, मस्जिदें तामीर करें या फिर मंदिरें बनाएं। इसमें कोई रोक टोक दस्तूर के अंदर नहीं रखी गई। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और दस्तूर में रखना अंदाजी की जा रही है और तब्दीलियों में तब्दीली लाई जा रही है। और पिछले 2 सालों से बच्चों को भी दस्तूर की बातें मालूम ही ना हो, इसलिए 26 जनवरी को लॉकडाउन हो रहा है। स्कूल्स ही बंद हैं। पिछले 2021 में भी स्कूल बंद और 2022 में भी स्कूल बंद, ताकि आने वाली नस्ल को पता ही ना चले कि कुछ और था भी दस्तूर जो ख़त्म कर दिया गया। अब जो चीज़ अब इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जैसे पूरा रूल जो है पुलिस के जरिए से किया जाए। लॉकडाउन के बहाने से ड्रोन कैमरे चलाए गए, हालांकि रिमोट एरियाज जहां पे पब्लिक होती है ड्रोन कैमरे चलाने की गवर्नमेंट को खुद इजाजत नहीं होती जब तक के परमिशन ना ले।